तो इसी पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। वैभव अग्रवाल प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। चंद्रमोहन शर्मा नेता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, चर्चा में साथ निभाने वाले हैं। निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। आप सभी मेहमानों का जनतंत्र टीवी में निरंजन पोद्दार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मसले पर। देखिए साहिल भाई, मैं आपको शुरू करूंगा कि जिस तरीके से एक मशहूर फिल्म का डायलॉग है कि जब लोग आपका विरोध करना चालू कर दे तो इस बात का ये मतलब समझिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। आज अगर विदेशी टूल किट, चाहे मैं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की बात करूं, चाहे आज ये जॉन सोरोस की बात करूं, चाहे मैं हिंडनबर्ग की जो वर्डिक्ट आया था उसकी बात करूं, देखिए इससे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। हाँ। कि जो पिछले कुछ वर्षों से भारत की धमक विश्व बिरादरी के अंदर बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो यहाँ पे चाहे एनजीओ के नाम पे या यहाँ पे कुछ लोगों को फाउंडेशन के नाम पे फंडिंग करके यहाँ पे इस देश को उलझा के रखना चाहते थे, आज उनके कहीं ना कहीं मंसूबे पे पानी फिरा है। और साहिल भाई, इसी का ये परिणाम है कि ये जो जिसको कहते हैं कि बाहर निकल करके ये जो टूल किट्स हैं, ये बाहर निकल करके आ रही है। हाँ। साहिल भाई, जिस तरीके से ये सोरोस ने अभी कहा है, हाँ। कि मोदी जो है लोकतांत्रिक देश का तानाशाह है और वो कोई ऐसे नहीं, और जिस तरीके से उसके जो बयानबाजी है, कोई अगर उस व्यक्ति को पूछे जिसकी अपने देश में कोई बहुत ज्यादा प्रामाणिकता नहीं है, हाँ। पैसे की बात करें तो देखिए ऐसा है, उसका जो सिस्टम है वो भी आपको समझना पड़ेगा कि शॉर्ट सेलिंग करके, यानी कि नैतिक रूप से कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए दुराचार से जो आदमी पैसा कमा ले, इसका मतलब वो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बन जाता है। तो उस व्यक्ति को ये चीज समझनी चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक मुस्लिम राष्ट्र, मैं बात कर रहा हूं मिडिल ईस्ट की, वहां सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। अगर वो मुस्लिम विरोधी होते सर्वोच्च सम्मान कैसे देते? हाँ। और अभी अगर मैं तुरंत की बात करूं तो जिस तरीके से टर्की के अंदर भूकंप आया और भारत ने बिना मांगे मदद भेजी, तो ये उनको दिखाई नहीं दे रही। और जिस तरीके से टर्की के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत की प्रशंसा करी, भारत को दोस्त कहा, टर्की तो अपने आप में कट्टर मुस्लिम देश है, लेकिन वो भी हमें दोस्त कह रहा है, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री को दोस्त कह रहा है। लेकिन ये जोन को दिखाई नहीं दे रहा है, जॉर्ज को दिखाई नहीं दे रहा। तो साहिल भाई, इस चीज से ये चीज समझनी चाहिए कि आज भारत की धमक पूरे विश्व बिरादरी के अंदर बढ़ रही है, और ये जिस तरीके की टूल किट अब निकल करके आ रही है, मैं तो ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए, जॉर्ज को, सोरोस को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को नरेंद्र मोदी किसने बनाया? नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी बनाया इन विदेशी टूल किटकों के साथ जो भारत के अंदर पल रही उनकी जो जमात है, उन्होंने नरेंद्र मोदी बनाया। क्योंकि 2002 के दंगों के बाद में जिस तरीके से पानी पी करके इनको कोसा गया और इनको पता नहीं क्या क्या संज्ञाएं इनको दी गई, उसी चीज ने तो नरेंद्र मोदी उत्पन्न किया। और आज ये जो जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं या जिस तरीके का कीचड़ उछाल रहे हैं साहिल भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये नरेंद्र मोदी जी को शायद आगे जाकर के नीलकंठ की उपाधि देना चाहते हैं। नीलकंठ की मतलब इतना गरल इनके कंठ में उतारना चाहते हैं कि आप ये मान के चलिए इनका जहर जो पी करके इनके कंठ में नील पड़ जाए, तो नीलकंठ की उपाधि। तो भाई आप इस चीज को समझिए। इसके अंदर देखिए कुछ हमारे देश के छुट भैया राजनेता, आज भी 10 सेकंड और एक बात कहूंगा, कुछ छुट भैया नेता आज भी इस जॉर्ज की बातों को लेकर के हो अल्लाह या बड़ी खुशी मना रहे। हाँ। चाहे उसके अंदर मैं जो यहाँ कथाकथित विद्वान कहे जाते हैं या नेता कहे जाते हैं या अपोजिशन कहा जाता है, उनकी बातें खिल गई होंगी, लेकिन मैं असदुद्दीन ओवैसी से बहुत ज्यादा आपको मैं बता रहा हूं मुखालफत रखता हूं। लेकिन एक चीज के अंदर मुझे उनकी बात मैं प्रशंसा करूंगा, जब उनका आज के 6 साल पहले पाकिस्तान दौरा हुआ था और पाकिस्तान के न्यूज चैनल के ऊपर जब प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहे गए थे, उस टाइम मैंने स्वयं देखा
कि असदुद्दीन ओवैसी उस टाइम अड़ गए, वो कहने लगे मेरा प्रधानमंत्री है, मैं उससे लड़ूंगा, मैं उससे झगड़ूंगा, मैं उनको कुछ भी कहूंगा, लेकिन आपको कतई अधिकार नहीं दूंगा कि मेरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के बारे में आप कुछ अपशब्द कहें। तो उन लोगों को कम से कम ठीक है। चलिए निरंजन जी, यहाँ निरंजन जी बोलिए। हाँ देखिए, ऐसा है साहिल भाई, जो सुनील कौशिक जी बोल रहे थे, इसी बात के अंदर मैं कुछ चीजें और जोड़ना चाहता हूं कि मुझे एक बात बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर जांच एजेंसियां नहीं है क्या? जितनी कंपनियां हैं, इन कंपनियों को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इनको वॉच नहीं करता है क्या? आरओसी इनके अंदर डे टू डे बेसिस पे मॉनिटरिंग नहीं करती है क्या? सेबी मॉनिटरिंग नहीं करती है क्या? इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब मॉनिटरिंग नहीं करती है क्या? अब मुझे एक बात बताइए कि क्या जेपीसी की जो जांच होगी वो किस बात की जांच की जाएगी? अगर मान लीजिए जेपीसी ये कहे कि जी हम सेबी से ज्यादा बढ़िया हमारी जानकारी है, या एक दूसरी और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से चंद्रमोहन जी कह रहे हैं, मैं इनको जवाब देना चाहता हूं। मुझे एक बात बताइए, एक विदेशी संस्था हिडनबर्ग, जिसकी अपने देश में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसको अपने देश में प्रतिबंधित किया हुआ है, उसके अंदर एक रिपोर्ट छपने से अगर अडानी की कंपनी अगर मान लीजिए 12 लाख 13 लाख करोड़ रुपए के घाटे में आ सकती है। देखिए साहिल भाई, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं, देसी भाषा के अंदर हमारे यहाँ कहा जाता है कि चिड़ी के लिए ताकू ही भाले के समान है। और अगर मान लीजिए अडानी की कंपनी के ऊपर जेपीसी की जांच बैठ जाती है, कितनी बड़ी अविश्वसनीयता का सबब बन जाएगा। और उस अविश्वसनीयता से अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है, लाखों लोगों की जिंदगियां जो है दांव पे लग जाती है। अडानी के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 3-4 लाख परिवार जुड़े हुए हैं, उनकी जिंदगियां दांव पे लग जाती है। उसके बाद में यही विपक्ष कहेगा कि भाई ये बेरोजगार हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये है, और अगर ये चंद्रमोहन जी कहते हैं कि नहीं हमें तो स्वदेशी कंपनियों से दिक्कत है, मुझे आज तक एक समझ में नहीं आई कि अगर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कोई चीज बनाता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर एक ओबीसी समाज से निकला हुआ बाबा रामदेव 40,000 करोड़ की कंपनी पतंजलि बना लेता है सारे नियमों का पालन करते हुए, तो लोगों को पेट में दर्द होना चालू हो जाता है, उसके टूथपेस्ट में भी कमियां ढूंढा। ठीक है निरंजन जी, फाइनल कमेंट्स जल्दी से 20 सेकंड। जी साहिल भाई, अभी चंद्रमोहन जी जिस तरीके से बात कह रहे थे, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कोई भी बुद्धिशील आदमी, कोई भी विचारशील आदमी विपक्ष को निश्चित रूप से चाहता है कि लोकतंत्र के अंदर मजबूत विपक्ष हो, लेकिन विपक्ष को तो सोचना चाहिए कि आप किस मुद्दे के ऊपर अपना अंगद का पैर गाड़ रहे हैं। कभी आप राफेल पे आते हैं, आपको सेटबैक होता है, कभी आप चाइना पे आते हैं, सेटबैक होता है, आप पेगासस पे आते हैं, सेटबैक होता है। अरे भाई, इस देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जहां पे सरकार को आपको घेरना चाहिए, वहां तो आप पहुंच ही नहीं रहे। आप तो हिडनबर्ग से, आप तो कहते हैं अडानी को डबो दीजिए, आप तो कह रहे हैं देश की स्वदेशी कंपनियों को डबो दीजिए। कैसे कोई पत्रकार, कोई विचारशील, कोई विचारक आपके साथ खड़ा हो? आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं इस चीज की? हम भी विपक्ष के साथ खड़े होंगे जब आप देश के और जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे लेकर के जब चलेंगे, जब आप ये चीज लेकर के चलेंगे, महंगाई क्या है, जब आप कानून व्यवस्था के ऊपर सरकार को घेरेंगे, हम भी आपके साथ खड़े होंगे। ठीक है। चलिए, आप सभी मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।